मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का IUPAC नामकरण। 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का IUPAC नामकरण। देखो, वर्तमान में बहुत से तत्वों की खोज की जा चुकी है और उन तत्वों को हमको आवर्त सारणी में भरना होता है। तो आवर्त सारणी अभी हम पढ़ेंगे, वो आगे चलेंगे। मेंडलीफ आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी है जो मोज़ले द्वारा प्रस्तावित की गई थी, तो इनको हमको पढ़ना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि परमाणु क्रमांक 100 से अधिक वाले तत्वों का IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। देखो, प्रारंभ में जो परंपरागत रूप से नए तत्वों का नामकरण है वो उनके शोधकर्ताओं के नाम के आधार पर दिए जाते थे तथा IUPAC उस नाम का समर्थन करती थी। मतलब जो खोजकर्ता है, किसने तत्व की खोज की है, उस खोजकर्ता के नाम पर तत्व का नामकरण कर देते थे और IUPAC उस नाम का समर्थन कर देती थी। लेकिन हाल ही में कई विवाद उत्पन्न हो चुके हैं नामकरण में। क्या होता है, देखिए, अधिक परमाणु क्रमांक वाले जो तत्व होते हैं वो बहुत अधिक अस्थिर होते हैं, स्थायी नहीं होते। तो उन्हें प्रयोगशालाओं में बहुत कम मात्राओं में निर्मित किया जाता है और फिर उनका संश्लेषण करके उनके गुणों का अध्ययन करते हैं। और विश्व में बहुत कम लैबोरेटरीज ऐसी है जिनमें ये फैसिलिटीज उपलब्ध है। तो वहां वैज्ञानिक क्या करते हैं, विश्वसनीय रूप से आंकड़े इकट्ठे करने की बजाय तत्व का नामकरण करने में और तत्व की खोज को सिद्ध करने के लिए लालायित रहते हैं कि हमने तत्व की खोज कर ली है, जबकि उसके संपूर्ण आंकड़े इकट्ठे नहीं करते। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं जहां विवाद उत्पन्न हुआ। परमाणु क्रमांक 104, यह एटॉमिक नंबर है Z वाले तत्व की खोज एक साथ 2 वैज्ञानिकों ने की। यानी कि एक तो था अमेरिकी वैज्ञानिक और एक था रूसी वैज्ञानिक। अब अमेरिकी मतलब इन्होंने दावा किया, अमेरिकी वैज्ञानिकों और रूसी वैज्ञानिकों ने दावा किया कि हमने परमाणु क्रमांक 104 वाले तत्व की खोज कर ली है। और अमेरिकी वैज्ञानिक ने 104 वाले तत्व को नाम दिया रदरफोर्डियम, और रूसी वैज्ञानिक ने उस 104 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का नाम रखा कुर्साटोवियम। अब दोनों ने 104 वाले तत्व की खोज का दावा कर दिया और एक वैज्ञानिक तो नाम रख रहा है रदरफोर्डियम और दूसरा रख रहा है कुर्साटोवियम। तब यह समस्या उत्पन्न हुई कि 104 वाले तत्व को वास्तव में क्या नाम दिया जाए, क्योंकि यह तो विवाद का विषय हो गया। यदि रदरफोर्डियम नाम रखा जाता है तो भाई रूसी वैज्ञानिक भी ये कहता है कि मैंने भी तो तत्व की खोज की है, तो तत्व का नाम कुर्साटोवियम होना चाहिए। यदि कुर्साटोवियम रखते हैं तो रदरफोर्डियम होना चाहिए, अमेरिकी वैज्ञानिक दावा कर रहा है। तो इस विवाद को रोकने के लिए IUPAC ने सुझाव दिया कि परमाणु क्रमांक 100 के बाद वाले तत्वों का IUPAC नामकरण किया जाए तथा हमारे द्वारा सुझाए गए नियमों के आधार पर ही उनका नामकरण किया जाए। जब जो देशों के, विभिन्न देशों के प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि मान लीजिए कोई वैज्ञानिक उस तत्व का नाम रखता है और प्रतिनिधि उस नाम का क्या कर देते हैं, समर्थन, तो फिर उस तत्व का IUPAC नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, सुझाए गए नाम को भी लिखा जा सकता है।
लेकिन जब तक प्रतिनिधियों का उस नाम को समर्थन न मिले तब तक नामकरण आईयूपीएसी के नियमों के द्वारा ही लिखा जाए। तो इस विवाद को हल करने के लिए आईयूपीएसी ने कुछ नियम बनाए और उन नियमों के आधार पर परमाणु क्रमांक 100 से अधिक रखने वाले जो परमाणु क्रमांक तत्व हैं उनका नामकरण करने के लिए कुछ नियम दिए गए। देखिए, तो मैं फिर कह दूं कि सामान्यतः तत्वों का जो नामकरण है परंपरागत रूप से तो खोजकर्ता के नाम पर दिया जाता था और फिर आईयूपीएसी उसका समर्थन करती थी, लेकिन वर्तमान में हाल ही में कई विवाद उत्पन्न हो चुके हैं। जैसे मैंने परमाणु क्रमांक 104 के लिए बताया, एक साथ दो वैज्ञानिकों ने उस तत्व की खोज का दावा कर दिया और अलग अलग नाम सुझा दिए। इस विवाद से बचने के लिए आईयूपीएसी ने कुछ नियमों का प्रतिपादन किया और बताया कि जो परमाणु क्रमांक 100 और इसके बाद वाले तत्वों का आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाए। इसके लिए क्या किया उन्होंने, ध्यान से सुनिए, कि प्रत्येक अंक के लिए एक मूल नाम यानी रूट नेम तैयार किया आईयूपीएसी ने। जैसे ध्यान रखना है, यहां लिख देता हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आप जानते हैं किसी भी संख्या को हम इन अंकों द्वारा दर्शा सकते हैं। 0 के लिए रूट, देखो ये तो है अंक और प्रत्येक अंक के लिए एक मूल नाम दिया गया रूट नेम, और वो रूट नेम क्या है? 0 के लिए तो दिया गया निल, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड QUAD, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए एन। निल, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और एन। और क्या बताया गया? नियम नंबर 1 कि परमाणु क्रमांक 100 और इसके बाद वाले जितने भी तत्व हैं इनमें अंकों की संख्या 3 है। अंक कितने आएंगे 100 के बाद वाले तत्वों में? अंकों की संख्या 3 है। अतः तत्व का नाम 3 शब्द में तथा प्रतीक 3 अक्षर में लिखा जाए। ध्यान रखना, आईयूपीएसी ने सुझाव दिया कि 100 के बाद वाले जितने भी ये तत्व हैं इनमें अंकों की संख्या 3 है। अतः तत्व का नाम 3 शब्द में और प्रतीक 3 अक्षरों में लिखा जाए। नंबर 2, दूसरा आपको याद रखना है कि जब तत्व का नाम 3 शब्दों में लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर, जो पहला शब्द है उसका फर्स्ट लेटर सदैव कैपिटल होगा और बाकी टोटल लेटर्स स्मॉल होंगे। यानी पहला अक्षर बड़े अक्षरों में और बाकी स्मॉल लेटर्स में छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा। प्रतीक लिखते समय पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे दोनों। फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अंकों के हिसाब से मूल नाम का चयन करना है। यानी तीनों अंक जो होंगे उन तीनों अंकों के लिए रेगुलरली आपको मूल नाम का चयन करना है और अंतिम अंक के मूल नाम में ईएम जोड़ना है। अंतिम अंक के मूल नाम में क्या जोड़ना है? ईएम। यदि हिंदी में लिखो तो ईएम और अंग्रेजी में लिखो तो IUM जोड़ना है। जैसे 3 अंक हैं, पहले अंक का मूल नाम लिख दो, फिर दूसरे अंक का मूल नाम लिख दो, फिर तीसरे अंक का मूल नाम लिखो, तो तीसरे अंक के मूल नाम में क्या जोड़ना है? IUM या EM जोड़ना है। नंबर 3, आईयूपीएसी नाम लिखते समय ध्यान रखना कि जब अंतिम अंक के मूल नाम में EM जोड़ा जाए तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है
कि यदि अंतिम अंक के मूल नाम में ऑलरेडी आई आता है, और आई कहां आता है, सिर्फ बाई और ट्राई 2 और 3 में, तो अंतिम अंक के मूल नाम में यदि आई आता है तो IUM जोड़ते समय ध्यान रखना है कि एक आई हटाना है। जैसे अंतिम अंक का मूल नाम है BI, तो इसमें IUM जोड़ोगे तो हो जाएगा BIIUM, तो आपको एक आई हटा लेना है, यानी क्या लिखना है, BIUM। ध्यान रखना, अंतिम अंक के मूल नाम में आपको क्या जोड़ना है, IUM जोड़ना है। लेकिन यदि अंतिम अंक के मूल नाम में ऑलरेडी आई आता है, अंतिम अंक के मूल नाम में ऑलरेडी पहले से ही क्या है, आई, तो एक आई हटाना है और IUM आपको जोड़ देना है। नाम कैसे लिखेंगे, तो मैं कुछ तत्वों के मूल नाम के हिसाब से आपको IUPAC नामकरण करना यहां सिखा रहा हूं। मैं एक बार फिर बोल दूं, IUPAC ने सुझाव दिया कि इस परमाणु क्रमांक 100 के बाद वाले तत्वों में अंकों की संख्या 3 है, अतः तत्व का नाम 3 शब्द में और प्रतीक 3 अक्षर में लिखा जाए। पहला लेटर सदैव कैपिटल होगा, बड़ा अक्षर होगा, बाकी सारे लेटर्स स्मॉल होंगे। अंतिम अंक के मूल नाम में आपको EM जोड़ना है। यदि अंतिम अंक के मूल नाम में आई आता है तो EM जोड़ने से पहले एक आई आपको हटाना है। अब नामकरण कैसे करेंगे, तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं लेता हूं, लेकिन एग्जाम्पल्स को लेने से पहले प्रत्येक स्टूडेंट को ध्यान रखना है कि प्रत्येक अंक के लिए क्या मूल नाम दिया गया है वो आपको याद होना चाहिए। जैसे यहां देखो, मैं कुछ एग्जाम्पल्स हल करता हूं। परमाणु क्रमांक, तत्व का नाम, और अगला कॉलम हो जाएगा अपना प्रतीक का। कुछ एग्जाम्पल्स हल करने का प्रयास करते हैं जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखो, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 और भी लिख देंगे अपन। देखो, तत्व का नाम क्या होगा, प्रत्येक अंक के लिए मूल नाम का चयन करना है। देखो, 1 के लिए मूल नाम क्या है, अन, फर्स्ट लेटर आपका होगा कैपिटल। सेकंड अंक का मूल नाम क्या है, निल, बाकी टोटल ऑल स्मॉल। अगला क्या है, 1 का क्या है, अन। और फिर अंतिम अंक के मूल नाम में क्या जोड़ना है, EM, IUM। तो क्या हुआ, अन, निल, अनियम। अब इसका प्रतीक, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर, अन का U, निल का N, और अनियम देखो फर्स्ट वापस U है तो UNU। फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड सेकंड लेटर स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। अब 102 विशेष रूप से ध्यान रखना, 1 के लिए क्या है, अन, फर्स्ट लेटर कैपिटल, 0 के लिए निल, और 2 के लिए यहां क्या है, बाई। मैंने आपको कहा था यदि अंतिम अंक के मूल नाम में आई आता है तो एक आई हटाकर IUM जोड़ना है। तो यूं समझ लीजिए, इसको हटा दो और अब इसमें जोड़ दो IUM, अन, निल, बायम। तो अन यानी फर्स्ट लेटर का U, सेकंड लेटर के लिए निल मतलब N, और बायम यानी कि B। तो इसका प्रतीक हो जाएगा UNB। 103 की बात करें, 1 के लिए अन, 0 के लिए निल, 3 के लिए ट्राई, TRI। अब एक आई हटाकर क्या जोड़ दो, IUM। तो देखो लिख दिया IUM, अन, निल, ट्रायम। अन का U, सेकंड लेटर के लिए निल यानी N, और ट्रायम यानी TUNT।
104 अन निल, 4 के लिए क्वाड QUAD और अंतिम अंक के मूल नाम में इयम, तो इसका नाम हुआ अननिल क्वाडियम। अन का U, निल का N, क्वाड का Q, तो इसका प्रतीक हुआ UNQ। 105 अन, 0 के लिए देख सकते हो निल, 5 के लिए पेंट PENT और अंतिम अंक के मूल नाम में IUM, अननिल पेंटियम। अन का U, निल का N और पेंटियम का P। 106 1 के लिए अन, देख सकते हो आपके सामने रखे हैं, 0 के लिए निल और 6 के लिए हेक्स। अब आप बताइए, जब 6 के लिए हेक्स लगाएंगे तो अंतिम अंक के मूल नाम में क्या जोड़ देंगे? IUM, तो अननिल हेक्सियम। अन का U, निल का N और हेक्सियम का H, तो इसका प्रतीक हो जाएगा UNH। 107 अन निल SEPT, 7 के लिए सेप्ट और इसमें जोड़ दें IUM, अननिल सेप्टियम, अननिल सेप्टियम, इसका प्रतीक हो जाएगा UNS। 108 अन निल, 8 के लिए ऑक्ट, ऑक्ट में जोड़ दो IUM, तो अननिल ऑक्टियम, UNO। 109 अन निल और 9 के लिए NENN और इसमें जोड़ दो IUM, तो इसका नाम हो जाएगा अननिल एनियम, तो अननिल एनियम UNE। 110 अब देखो, 1 के लिए अन, फिर 1 के लिए अन, 0 के लिए निल, ये आपको ध्यान रखना है, अन अन निल और अंतिम अंक के मूल नाम में क्या जोड़ दो? इयम, तो इसका हो जाएगा अन अन निलियम, यानी कि अन अन निलियम UNN UUN, अन अन निलियम। 111 अब देखो, 1 के लिए अन, फर्स्ट लेटर कैपिटल, फिर 1 के लिए अन, फिर 1 के लिए अन और इसमें क्या जोड़ना है? अंतिम अंक के मूल नाम में इयम, तो इसका नाम होगा अन अन अनियम UUU, अन यू अन यू अन यू, तो UUU। 112 1 के लिए अन, फिर 1 के लिए अन और फिर 2 के लिए BI। अब आप बताओ, BI में से I हटा दो और IUM जोड़ दो, तो इसका नाम हो जाएगा अन अन बायम, अन अन बायम UUB। इसी प्रकार से 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि आपको एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन दे उसका आप नामकरण कर सकते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है, ये तो आप लोग कर सकते हैं और IUPAC नामकरण बड़ा आसान है, बस आपको इन नामों को कैसे याद रखना है उसका तरीका, एक तो अंक के हिसाब से आपको मूल नाम का पता हो, पहले अंक के लिए पहला मूल नाम, दूसरे अंक के लिए दूसरा मूल नाम और तीसरे अंक के लिए तीसरा मूल नाम, और अंतिम अंक के मूल नाम में क्या जोड़ना है आपको? IUM। यदि अंतिम अंक के मूल नाम में स्मॉल I आता है तो I को हटा करके IUM जोड़ना है। प्रत्येक तत्व का नाम 3 शब्दों में और प्रत्येक 3 अक्षरों में लिखा जाना है। लास्ट वन मैं आपको बता दूं, जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाए 120 122 कुछ भी दे दे का IUPAC नाम और प्रतीक लिखिए, तो देखो 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई और 0 के लिए निल। देखो ध्यान से, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई और 0 के लिए निल, और अंतिम अंक के मूल नाम में क्या जोड़ना है? IUM, तो इसका नाम हुआ अन बाई निलियम और प्रतीक होगा अन यानी U
बाई यानी बी, नीलियम यानी एन, UBN। 122 का लिखना है, एक के लिए अन, 2 के लिए बाई, फिर 2 के लिए बाई, अंतिम अंक के मूल नाम में से आई हटाना है और IUM जोड़ना है। तो क्या नाम हुआ? अन बाई बायम। और इसका प्रतीक होगा U। देखो अन का U, बाई का B और बाई का B, तो इसका प्रतीक होगा UBB। तो इस प्रकार से IUPAC नामकरण कर सकते हैं। धन्यवाद।